हाय विशाल, वेलकम। वेलकम है जी गाइस, सबका स्वागत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। हाय, हाउ आर यू? पलाश वेलकम, करण जी वेलकम। हेलो हेलो करण। माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, अमेजिंग। ये आप बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना, आप नागिन कलर्स टीवी जो भी पूछ रहे हैं। हाय प्रणाली, हाउ आर यू प्रणाली? थैंक यू फॉर कमिंग। अतुल सर इज़ कमिंग टुडे। अतुल सर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। और वास्तव मूवी में आपने देखा होगा, वास्तव में बहुत अच्छा किरदार किया उन्होंने। मांजरेकर सर के साथ बहुत काम किया उन्होंने, मतलब इतनी सारी मूवीज़ की है उन्होंने मांजरेकर सर के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं। वेलकम है अमित मेहता, वेलकम है, आपका स्वागत है। Hey, अतुल सर, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. मुझे तो पहले पूछना था कि सर मुझे पहचानते हो कि भूल गए सर? बस क्या यार बोलो। कैसे हो सर? क्या क्या हाल मैं चाल है सर? एकदम फर्स्ट क्लास। सर लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? कुछ नहीं यार, ऑडिशंस दे रहा हूँ और कुकिंग तो होते रहता है घर पे। आई हैव माय पेट्स एंड माय चिल्ड्रन एंड माय वाइफ एंजॉयिंग एट होम। मेरे ख्याल से आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से हमारे ब्रॉड पे ये दीपाली नाम है उनका। यस 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 यस। दीपाली मैम, आपका बहुत स्वागत है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी आएंगी, बट फिर भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई तो। हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आज एक भी सवाल का जवाब यहाँ से गलत हुआ तो वहां से सच्चा मिलेगा हमें जवाब। देखना कौन एक। हाँ, हेलो। हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। सर, आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? हाँ अभी बीच तो में मैं कट हुआ तो था। मैं ये बोल रहा था कि भाई, जब बैट्समैन, जब खिलाड़ी जब ब्रॉड पे आ जाते हैं तो कोई हम्म। तो अंपायर चाहिए ना सर। सच झूठ का यस फैसला तो यस। वही करेंगे। तो दीपाली जी का बहुत स्वागत करता हूँ। हसन भारमल जी जो यूएई से है, वो हर रोज हमारे ब्रॉड पे आते हैं। आपका भी स्वागत हाय है मुंबई हाय। से। फैनिल जरीवाला, डीसी चेजर, अमित मेहता, वेलकम है सबका। प्रणाली वेलकम। नागिन वाले हमारे बहुत सारे फैंस आए हुए हैं। थैंक यू सो मच हाय गाइस, एवरीबॉडी। सबका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हमारे गुरु, हमारे डायरेक्टर अरुण रंजनकर सर आए हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, जो कि नमस्ते। बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो सर आपका भी स्वागत है। अतुल सर, क्या हाल चाल है? पहले ये बताइए, लॉकडाउन में क्या किया आपने? कुछ नहीं यार, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग सम स्क्रिप्ट्स। अराउंड 3 स्क्रिप्ट्स आर रेडी, मतलब फुल एंड फाइनल नहीं, लेकिन थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। सी क्योंकि देर वॉज नो अदर चॉइस, क्या करना बैठ के। और न्यूज देख के वही वही न्यूज और डिप्रेसिंग था सब। एंड वी कांट अफोर्ड टू नो डिप्रेस इन लाइफ, सो वी हैव टू गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। वी हैव टू करेक्ट। वर्क अगेन। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही लॉकडाउन हो जाएगा लाइफ का। तो इट वॉज बेटर आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई वर्क। आई स्टार्टेड राइटिंग माई स्क्रिप्ट। संदूक जो मैंने फिल्म की थी उसका सीक्वल लिखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी आइडिया आई मन में, तो ये शुरू किया है अभी। एंड 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, उसकी डिस्कशन हुई लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बात करते रहा। एंड माय बिगेस्ट टाइम पास बोले तो यार, व्हाट आई लाइक इज आई लुक आफ्टर माय प्लांट्स, आई लुक आफ्टर माय पेट्स। आई हैव अ डॉग, आई हैव 2 budgies. I lost my arowana in this lockdown. I had a very big arowana, around 1.5 feet long, but he expired. But that is fine. अभी क्या करें? ये क्या But मतलब हुआ I एक्सपायर? kept समझ myself नहीं आया। busy. Sorry.
क्या क्या आपका कोई पेट एक्सपायर हो गया, क्या हुआ सर? हाँ, मेरा फिश था मेरे पास। अरवाना नाम ओ, का एक फिश था। अरवाना होता है, इट इज अ बिग फिश। सो ही वॉज देयर विथ मी फॉर नियरली 5 years. तो अरे ही वेंट अवे, बट ठीक है, दैट इज ओके, मतलब। बट आई वाह केप्ट माई बिजी डूइंग योगा, सिंगिंग, चल रहा था। एंड सर, दीपाली जी बहुत सारी चीजें खिलाती रही, बट बना आई बना हैव स्टिल मेंटेन्ड माय वेट, एंड बिकॉज आगे जाके काम करना है। थैंक यू दीपाली भाभी। बहुत ज्यादा नहीं खिलाया आपने, नहीं तो ये मोटे हो जाते तो पता नहीं हम उनको पहचानते कि नहीं। बट ये फैक्ट बात है कि वो चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे कितने भी दुबले हो जाए, कितने भी मोटे हो जाए, उन्होंने जो कमाया है जिंदगी में, जो पाया है, वो हमेशा लोग याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। भरत दाभोलकर हमारे यस, जानने यस। वाले हैं शायद, और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। भरत जी का भी स्वागत करता हूँ, वो भी आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो थैंक यू सो भरत मच सर। भरत, आप Samir आए सर। Saugale, a very cool actor, very समीर, wonderful actor of Marathi यस theatre, is also there. यस यस, समीर जी So आपका I'm स्वागत है। very happy उमेश जी that all these people are, there with us today. सर, एंड क्यों नहीं आपने आएंगे जो सर आप? आपने जो कहा कि मैंने कमाया, तो मैंने आप जैसे दोस्त कमाए, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर वर्क. You do wonderful work, and you keep inspiring old people like us. you know uh, but अच्छा काम करते हो, तो बस मैंने दोस्त कमाए लाइफ में, और कुछ नहीं। जी सर, आप वही जैसे वही लोग कमाना है जो प्यार सर, करते हैं, वही बस। कमाना है, वही हमारी कमाई है सर। बाकी काम यस, यही रह जाएगा। हम जो कमाई है एब्सोल्युटली, यही है सर। बाकी एब्सोल्युटली। जिंदगी में सब कुछ यही रह जाएगा, पैसा वैसा मैटर नहीं करता है सर। अपने या, जो कमाई है वो यही है, सच्ची कमाई। आज मेरे एक यस। फोन पे एक मैसेज से एक बंदा सामने वाला इतना बिजी शेड्यूल में भी है, हाँ बोल देता है, चल 1 घंटा यार बात करते हैं, मजा आ जाएगा यार, ब्रॉड पे आते हैं। बड़ी बात है ना सर, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, ऐसे दोस्त मिले, बहुत बड़ी बात है सर। भाविन भाई वेलकम है जी सबका, मेहता जी भी स्वागत है, रूपाली, नीलय जोगाकर, तेजस वेलकम, सबका बहुत स्वागत है। ब्रॉड पे जितने भी लोग आए, अगर आपने अतुल सर को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ये मेरे हिसाब से तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कर लीजिए इनको फॉलो, क्योंकि ये ऐसी हस्ती है कि ये लोगों को दिखाने में नहीं मानते हैं, ये सिर्फ काम करने में मानते हैं। चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे एक्टिंग में हो। मैं उनको काफी सालों से देखता आया हूँ, जबकि मैंने उनके साथ एक ऐड भी किया था, मुझे अभी या, भी याद है, हमने एंटीरोज जेल का ऐड किया था। वो दिन है और आज का दिन है, हम उतने ही गहरे दोस्त हैं। या, एंड दैट वाज द ओनली एड वी डिड टुगेदर, आई थिंक सो। यस, उसके बाद कोई काम साथ में और नहीं वो किया। जो कनेक्शन हो गया उस एड के वक्त, वो अभी तक है। यस 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 यस। And I feel very happy when I see you on screen, always. And I आई think लव यू। I always greet you and see all your work, जितना हो सके उतना। यस जब सर, आप भी आप करते मुझे हैं। भेजते हो या मैं ये टीवी आप पे देखता हूँ। ये आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत उत्साहित करता है। सो आप जैसे दोस्त हैं जो बहुत सारे आज भी ब्रॉड पे, सर बहुत बड़ी बात तो ये है कि ब्रॉड पे सब लोग अपना टाइम निकाल के, खाना या, वाना खा के या नहीं खाया हो, ऑफिस से आके सीधा अपने ब्रॉड पे बैठते और टाइम निकालते, ये हमारे लिए बहुत करेक्ट। बड़ी बात है सर। या, आज के जमाने में ये कोई करता नहीं है, ये सिर्फ फैंस एब्सोल्युटली। लोग करते हैं, फ्रेंड्स लोग करते हैं सर। या, अमी भाभी वेलकम है जी आपका भी। चंद्रेश भाई आपका भी वेलकम है। कीर्ति, पूजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, वेलकम टू वेलकम। अतुल भाई, बोलो। सबसे पहला जो मुझे जानना है सवाल, ब्रॉड पे तो सब पूछ ही रहे हैं, मैं उनके सवाल बाद में लूंगा, मुझे जो जानना है वो ये जानना है कि अतुल काले कहाँ से आए हैं, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे एक्टिंग करनी है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे डायरेक्शन करना है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे राइटिंग करना है, कैसे पता, कैसे चला इतनी सारी चीजें? सी क्या था कि बचपन से ही घर पे ये माहौल था। माय मॉम वाज एन एक्ट्रेस एंड अ डायरेक्टर। मेरी बहन, बड़ी बहन, मैं उनका मीरा नाम जान चिखलीकर, सकता हूँ? Mangala Sansgiri. She was a very veteran actress in Marathi theatre, connected to Marathi theatre and films definitely. And she has worked long back. तो मैंने वो उनका एरा उतना देखा नहीं। बट मेरी सिस्टर मीरा चिखलीकर, शी इज अ संगीत विशारद,
She is a music teacher in classical music, and also she is now the principal of Chowpatty Bhavans and Andheri Bhavans. She is the principal of the institution, and बचपन से ही वो संगीत, एक्टिंग, सबका माहौल घर पे था. All of us, all brothers sisters, we all sing. मेरे सब लोग, पूरी family is fond of music. My son is a guitarist now. My daughter has done 10 years भरतनाट्यम. तो वैसे पूरा माहौल था बचपन से मेरे लिए. और क्योंकि मेरी बहन सीखती थी दिनकर, पंडित दिनकर काइकिनी उनके यहाँ भवंस में, एंड नाउ शी इज द प्रिंसिपल देयर. सो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मुझे मोटिवेट करने में. मैंने 6 साल तबला सीखा है क्लासिकल, पंढरीनाथ नागेशकर जी से. और तबला में बजाता, मैं सब इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है. रिसेंटली स्टार्टेड प्लेइंग गिटार. हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमें पता चल गया. थैंक यू. तो और सिंगिंग का माहौल. भरत जी ने ये भी बोला है कि अतुल इज अ ब्रिलियंट सिंगर. जरूर करेंगे. क्या करेंगे. आई हैव सung फॉर भरत सर इन ऑल हिज प्लेस. मैक्सिमम उनकी जो फिल्म उन्होंने की थी डायरेक्ट, गॉड ओनली नोज, उसके 80% गाने मैंने गाए हैं. इंग्लिश में गाने थे वो. इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, and because of him I could work with music director like Louis Banks, and that was a privilege for me, and that was my कि एक लक होता है ना कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने को मिलता है हमें. Because of Mahesh sir, I have worked with Jatin Lalit, with Anand Raj Anand, with Rahul Ranade. So and I've been doing music with Ajit Parab. So a lot of avenues were open for me, in all fields. एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग में मुझे सर ने महेश सर ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, अस्तित्व नाम की उन्होंने बनाई थी, जो हिंदी में और मराठी में बनी थी. और मराठी का जो टाइटल था मैंने गाया था, एंड आई हैड गॉट द बेस्ट प्लेबैक सिंगर का महाराष्ट्र टाइम्स अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग एट दैट टाइम. सो मतलब सिंगिंग उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया सिंगिंग में. इन ऑल माई टैलेंट्स आई एक्टेड इन ऑल हिज फिल्म्स, एंड उधर से इंक्लिनेशन हुआ डायरेक्शन का भी, एंड बस होते गया लाइफ में. बट एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज बचपन में ये सब शुरू हुआ. देन इन 90 आई लॉस्ट माय फादर, एंड आई हैड टू वर्क इन ओरिएंटल इंश्योरेंस ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स. एंड देयर मिस्टर संजय नाडकर्णी, हमारे जो कल्चरल के he had his own group of orchestra. तभी ऑर्केस्ट्रा बहुत फेमस था. And then I started singing with महेंद्र कपूर जी, लेट महेंद्र कपूर जी. बहुत सारे शोज किए मैंने बहुत गाया. So 91 से लेके up to 95 till I met Mahesh sir, I was continuously singing. I used to do 28 shows in a month. Continuous गाते रहता था मैं. मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस में जहां मैं काम किया मैंने 10 साल, तो वहां के सब कल्चरल प्रोग्राम्स, वहां के सब कॉम्पिटिशन्स, सब में अव्वल पहला नंबर था मेरा. एंड आई डिड मेनी प्रोफेशनल शोज ऑल्सो. नाउ आई कैन से दैट ऑन दिस. तो लाइफ में सब मिलते गया यार. इतना मतलब स्ट्रगल भी किया, लेकिन इजीली आई गॉट थिंग्स. लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दैट कि बहुत इजी. आपको नहीं लग रहा है कि ये जो आपके अंदर जो संस्कार है, आपके माँ बाप की तरफ से जो आया है, जो आपको मिला है, जो आपको गिफ्ट में मिला है, ऊपर वाले का आपको देन है, तब जाके आप ये क्रिएटिविटी को बाहर निकाल पाए. Isn't it such a wonderful thing? But Ketan, I'll tell you कि अगर क्रिएटिविटी बहुत लोगों में होती है, but if you don't get the right person to take out your creativity, it will never happen, which I think. अगर मेरे माता पिता ने, अगर मेरी बहन ने मुझे नहीं परखा होता तब, और मेरी टैलेंट नहीं, तू तबला सीख, मेरे पे किसी ने कुछ जबरदस्ती नहीं की कभी भी. I was allowed to do anything I want. So मैंने तबला सीखा. मैं सब मतलब जितने भी चर्म वाद्य बोलते हैं हम उसे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, मैक्सिमम मैं बजा लेता हूँ. No, I can't play drums, but tumba, congo,
बोंगो, ढोलकी, ढोलक, तबला, ये सब मैं बजाता हूँ, बट नॉट प्रोफेशनली, यस डेफिनेटली. एंड सिंगिंग इज अ गॉड गिफ्ट, यस डेफिनेटली. मैंने गाना सीखा नहीं, बट जितना बहन से सीखता गया, सुनते गया, उसके साथ तबला बजाता था, तो सीखते गया. आई हैड मेट हरिहरन जी, and I shared an experience with him. When I was 5 years old, I had played tabla with him. He was singing. We had gone for a Ganpati function, and he was there. And I had played tabla. उनके साथ मैंने बजाया था. So when I met him, I told him that, sir, I have played tabla with you when I was 5 years old. So तभी से वो ना चलते आ रहा है लाइफ में कि ये सब, और धीरे धीरे फिर डेवलप होते गया. I was never a writer. People used to, हम लोग वन एक्ट प्ले करते थे, तो ये ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तभी सब बैठते थे. तो तभी मुझे कोई कुछ पूछता नहीं था, बिकॉज आई टू सिट डम ऑलवेज. तो तुझे क्या लग रहा है तुल, तो मैं कुछ बोलता नहीं था, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू राइट. कभी सोचा ही नहीं. आई वॉज अ डायरेक्टर्स एक्टर, स्टिल आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, बट कभी ऐसे मैंने डिस्कशन में भाग नहीं लिया. और अब जब मैं लिखता हूँ तो वही मेरे दोस्त बोलते हैं, अतुल ये तूने लिखा है, ये तू करता है, तू फिल्म डायरेक्ट कर रहा है. बिकॉज आई नेवर ट्राइड दैट. बट धीरे धीरे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई, रिस्पॉन्सिबल होते गया, तो आई जस्ट वेंट ऑन यार. मतलब जैसे आया वैसे करते गया. एंड आई गॉट द राइट पीपल इन माई लाइफ टू हेल्प मी, टू टेक मी फॉरवर्ड. सभी लाइफ के मेरे स्टेप्स बोलते हैं ना, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि ये मोड़ पे हर एक मोड़ पे कोई ना कोई अच्छा आदमी या अच्छा इंसान मुझे मिलते गया, एंड आई वेंट फॉरवर्ड. सो द होल क्रेडिट इज नॉट माइंड. यस डेफिनेटली. मैं उसके बाद मैंने मेहनत की. उसके बाद जो मैंने किया, लोगों को पसंद आया तो काम मिलते गया, नहीं पसंद आया तो काम नहीं मिला. नहीं सर ऐसा है कि हीरे को परखने के लिए वो जौहरी है ना, जौहरी, वो घूमते रहते हैं, जहाँ वो दिखता है ना उसको पकड़ लेते हैं और उस जौहरी को बराबर तराशते हैं सर ये लोग. तो सर ये मेरे हिसाब से, अरे राजन वाघधरे सर का मैं बहुत, सर नमस्कार, आई नो हिम, ही इज आल्सो वेरी वेरी सीनियर डायरेक्टर. यस, हमारे अभी कुछ ही दिन पहले वो भी हमारे इस ब्रॉड पे आए थे, और उनके साथ बहुत मजा था. उनकी जर्नी सुन के इतना इंस्पिरेशन मिला. ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन. सो मैं एब्सोल्युटली जरी वाला वेलकम. नीलेश जी वेलकम. भाई मैं थोड़ा बीच बीच में इनको वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये सब हमारे दोस्त ही हैं, सब जो भी आए हैं. सो उनका वेलकम करते हैं तो उनको भी थोड़ा एक अपलिफ्टमेंट मिलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ भाई. अरे यू हैव टू. ऑडियंस इज आवर गॉड बाबा. यस, करेक्ट एब्सोल्युटली. भाई ये क्या राज क्या है ये महेश मांजरेकर? मैं देख रहा था कि आपने करीबन जितना काम किया उसमें 70% काम आपने महेश मांजरेकर सर के साथ किया. या बिकॉज 10 years मतलब बहुत पसंद है सर. हाँ, आप उनको बहुत पसंद, मतलब बहुत चहीते थे आप उनके. आई टोल्ड यू ना कि जिंदगी के मोड़ पे, हर एक मोड़ पे एक अच्छा इंसान मिलते गया. वो उनमें से एक थे. एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. जो भी मेरा प्रोग्रेस एड लाइन में हुआ है या फिल्म लाइन में हुआ है या कहीं भी, तो ही वॉज द मेन पर्सन, द की पर्सन बिहाइंड दैट टू मेक अतुल काले. बिकॉज अभी भी बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत कुछ, और जितना अच्छा करूं उनको अच्छा ही लगेगा डेफिनेटली. तो एक किस्सा बताता हूँ. तो 95 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा हाथ टूट गया. मेरे हाथ में आज भी 2 प्लेट्स और 12 स्क्रू है. हाथ के 2 टुकड़े हो गए, बाइक से एक्सीडेंट हो गया. और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई वॉज सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट सारेगामा, एंड नेक्स्ट डे मेरा ऑडिशन था टीवी के लिए. तो और मुझे एक कैसेट चाहिए थी, हाजिर, जो हरिहरन जी की और जाकिर हुसैन जी की आई थी कैसेट. तो उसमें से एक गजल मुझे गानी थी. तो मैं वो कैसेट ढूंढ रहा था, और मेरे एक दोस्त का फोन आया कि इधर ये स्टोर में है, तू जल्दी आ जा.
और दीपाली ने, मेरे वाइफ ने खाना परोसा था और मैं भागा बाइक पे फटाफट, उधर गया, उधर वो स्टोर बंद हो गया था, तो आई वो थोड़ा निराश हो गया मैं, और कैसेट मिली नहीं। वापस आया एंड आई फेल इन फ्रंट ऑफ हर, शी वाज इन द गैलरी, आई फेल एट द स्पीड ऑफ 5 और मेरा पूरा बॉडी वेट मेरे हाथ पे आया, मेरे हाथ के 2 टुकड़े हुए, बस खत्म। उधर से नीचे बैठ के मैंने एक थम्स अप पिया, क्योंकि अभी टूट गया, अभी टूट गया तो टूट गया, अभी क्या करे। मतलब अटैक आने से पहले लोगों को लगता है अरे अटैक आएगा, लेकिन अभी आ गया तो क्या करे, अभी आ गया तो चलो हॉस्पिटल। तो हाथ टूट गया एंड देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ऑपरेशन हुआ एंड दैट चेंज्ड माय, टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ वाज दैट। इधर से मेरा सिंगिंग थोड़ा थोड़ा कम हुआ एंड Mahesh sir came into my life because of my friend Devendra Payne, who directed, who wrote All the Best, ये जो फेमस प्ले हुआ था All the Best, so उसके इंग्लिश वर्जन में मैंने काम किया महेश जी के साथ पहले। He produced the film, the play, and उधर से वो सिलसिला, वो कैसे अप्रोच कैसे हुआ वो बताओ ना, पहली मीटिंग कैसी रही? that was very interesting. See, I was working for Oriental. आप प्लीज एलोबरेट करके बताइए पूरा, हमें पूरा जानना है सब कुछ। See, it was a very interesting meeting. हुआ ऐसे कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं घर पे था 3 महीने, तो देवेन यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम। ये देवेन, मुझे मेरे दोस्त, ज्यादा करके दोस्त मुझे जाड़िया बुलाते थे, क्योंकि आई वॉज वेरी हैवी। अभी थोड़ा पतला हुआ हूँ, लेकिन जो वास्तव में भी आपको वो जाड़िया ही बुलाते थे मेरे ख्याल से, वो संजू, हाँ, उसमें भोपू नाम था, भोपू नाम था उस पे बाद में आते, अभी आप ये सुनाइए मुझे। हाँ, तो ही केप्ट कॉलिंग मी कि अतुल, मैं इंग्लिश में ऑल द बेस्ट कर रहा हूँ, तो तू काम कर। तो मैं बोला नहीं यार, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और ये लाइन से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, तो मुझे नहीं करना ये सब। तो बोला तू देख सोच ले। मैंने सोचा अरे मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, सभी गवर्नमेंट कंपनी है, मैं जॉब तो छोड़ूंगा नहीं, तो आई डोंट वांट टू डू इट। तो मैंने फोन रख दिया। तो उसके बाद उसका फोन नहीं आया। एक दिन मुझे इंटरेस्टिंग फोन आया, हेलो जाड़िया, तो लैंडलाइन थी तभी। तो मैं बोला कौन बोल रहा है? तो सामने से आवाज आई, सर का फोन था, अरे महेश बोलतो। तो आई वॉज लाइक, मैंने रिसीवर पे हाथ रखा, माउथ पीस पे, और मम्मी बैठी थी सामने। तो मम्मी को बोला, मम्मी महेश मांजरेकर का फोन है। तो मम्मी बोली कि बात करना। तो हाँ बोलो सर। तो कि ऐसा तू करना यार मेरे प्ले में काम, इंग्लिश प्ले में। तो बोला अच्छा आपको देवेन ने बताया क्या? तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ। और तो अरे हम लोग सैटरडे संडे शो करेंगे सिर्फ। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो तू एक काम कर, SNDT कॉलेज जुहू में मुझे मिलने तो आ। तो मैंने बोला सर मैं क्या करूंगा आपके मिलके, और अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, आई हैव अ प्लास्टिक कास्ट एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय हैंड, सो आई डोंट वांट टू कम। तो बोला तुम आके मिलके तो जा। और मैं मिलने गया उनसे। इतना इंसिस्ट किया उन्होंने? या तो मैं गया मिलने। तो उधर मिलने के बाद सब लोग बैठे थे एंड आई वॉज अ फैन ऑफ सचिन खेडेकर, सुनील बर्वे, महेश मांजरेकर, मैं फैन था उनका। तो उधर जाके ना तो आधा मैं ऐसा पिघल गया था कि इनको देख के सबको, और उधर ऑडिशन चल रही थी। तो आफ्टर अ पॉइंट सर ने देखा मेरे पास, बोला कि इसके बाद तू करना। तो मैंने बोला मुझे करना ही नहीं तो क्या करना है ऑडिशन, आई डोंट वांट टू डू इट। तो बोला नहीं तू करना एक हद सीन। तो मैं बोला नहीं मेरे को नहीं करना है। तभी ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, तो ये भी नहीं कर सकता कि देवेन को फोन करूं और गाली दूं कि तूने क्यों मुझे फंसाया यार इसमें। तो आई वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं करना है। तो देन सर से वो खींच रहे थे मेरी, तो ठीक है। तो ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि तू करना यार काम, क्या फर्क पड़ता है तेरे को। तो बोला हाँ देखता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जिप्सी गए, फिर खाना पीना हुआ। दैट डे इट वॉज रिटन हियर कि आई एम गोइंग टू बी विथ हिम नाउ। और वहां से पूरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर निदान उनकी फिल्म, फिर वास्तव, फिर मतलब अलग अलग चीजें होती गई लाइफ में। तो फिर ऑफिस से, चर्चगेट में मेरा ऑफिस था, शाम को मैं उधर जाता था। फिर हम लोग ने वास्तव की, निदान पहले की सर की, ऑल द बेस्ट इंग्लिश प्ले शुरू हुआ, मैंने काम किया उसमें। उसके हमने 56 शो किए एंड पहले मैं इतना फ्लुएंट नहीं था उसमें, और मैंने डम गाय का काम उसमें, जो गूंगे का काम मैंने किया था। एंड सतीश राजवाड़े वॉज देयर,
Sunil Barve was there, Nisha Bells, Surbi Zaveri and Nisha Bells used to, you know, वो दोनों अल्टी पल्टी करते थे, कभी ये करती थी कभी वो, and we were common cast. एंड दैट प्रोसेस वाज वंडरफुल, और उसमें मेरी और सर की दोस्ती होती गई, दोस्ती होती गई, दोस्ती होती गई, एंड आई वाज फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब स्टिल आई एम, एंड वो फिर बढ़ते गया, रिलेशन बढ़ते गया, दोस्ती बढ़ती गई, काम होते होते गया, और फिर हमने निदान की, फिर वास्तव की। वास्तव का 16 दिन का शूटिंग हुआ और वास्तव बंद हुई किसी कारण से। एंड फिर अभी क्या करे यार, फिल्म इतनी बड़ी फिल्म, संजय दत्त के साथ फिल्म, और वो बंद हो गई। एंड यू आर लाइक यार इतना अच्छा चांस था और ये क्या हो गया। तभी लगा कि अभी करियर मतलब फुल फ्लो, सब हो गया अभी, मतलब खत्म। एंड 16 दिन के बाद शूटिंग खत्म, सब खत्म, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू रुइया। सो मेरे एड लाइन में आने का ये टर्निंग पॉइंट, वन मोर टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। उधर रुइया पे हम लोग जाके बैठते थे, तो वहां पराग कुलकर्णी, he was in-house director of MTV and Cyrus, but तभी पराग कुलकर्णी वहां आए थे, and he told महेश कि सर कि महेश कोई लड़का है क्या अच्छा गाने वाला। तो सर ने किया, ये क्या है ना बेटा, है ना ये। नेक्स्ट डे तो आई वाज लाइक क्या यार ये। नेक्स्ट डे आई वाज इन MTV's ऑफिस, एंड सब लोग को इंग्लिश, और तभी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, कुछ नहीं था, आज भी नहीं है, लेट मी बी फ्रैंक, बट तो भी डर गया मैं सबको देख के। वो MTV का फेमस स्टूडियो में ऑफिस, एंड आई वाज सिटिंग देयर, आई मेट साइरस ओशीदार, एंड आई वाज लाइक कि अभी क्या होने वाला है, एंड क्या है इधर। सब लोग बैठे, लड़कियां बैठी, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे, एंड पराग सेड के अतुल आई गिव यू वन लाइन कि अगर रूपा की बनियान पहनोगे तो रूपा क्या पहनेगी। तो ये क्या है, तो ये गा के दिखा। अरे गा के दिखा मतलब क्या है, और दे टोल्ड मी कि तू ये बना कैसे भी करके और गा के दिखा। तो मेरा मुझे 5 मिनट दो, तो 5 मिनट मैं अंदर गया एक केबिन में, उधर सब खुला, तो केबिन में गया, तब तक वो डिस्कस कर रहे थे, और मैंने वो गा के उनको सुनाया विथ एक्टिंग, and they were said we are shooting tomorrow, and that day my ad world started, how ads came to me. The first ad in my life which I did was, you won't believe, it was, director was Prasoon Pandey sir. It was Shwada had given me that ad, Shwada Kulkarni, Parag's wife. It was for Highlight Films, and Zoya Akhtar was she was his chief assistant or maybe associate at that time. And when I worked with Zoya ma'am, I told her that I have worked with you in I think so in 96 or something. So तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ एड का। फिर वो MTV का करते गया, फिर एड्स करते गया। इतनी भी नहीं की, लेकिन जो की वो बहुत सिलेक्टेड एंड नाइस एड्स आई डिड। क्या बात है, क्या तो ये एड का भी सिलसिला वहां से शुरू हुआ, फिर गाने का सिलसिला भी वहां से शुरू हुआ। एंड 10 years आई हैव बीन विद हिम, एंड उनके कैंप से निकलने के बाद मैंने 4 फिल्म्स खुद की डायरेक्ट की। तभी पता चला कि कितना इट इज नॉट इजी खुद के पैर पे खड़ा होके, क्योंकि जब तक एक पेड़ की छाया रहती है ना, तब तक सब उसके छाया के नीचे दब जाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि कितना स्ट्रगल है, कितना करना पड़ता है। एक फिल्म अच्छी नहीं गई बॉक्स ऑफिस पे तो फिर उसका कितना करियर पे। सो द वे ही यूज्ड टू हैंडल सिचुएशंस, आई ट्राई टू हैंडल देम दैट वे। क्योंकि मैंने 4 फिल्म्स की, आई वाज क्रिटिकली, उनको बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कैसी गई, क्या गई, और आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बट डेफिनेटली आई डिड माई जॉब वेरी वेरी ऑनेस्टली. So that is why I'm still good with all the people I've worked with. वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंस्पिरेशन है इस स्टोरी में। But I'll tell you frankly, I would never lie to you. I will never lie to anybody. स्ट्रगल जो मैंने किया, मैंने काम किया, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे.
करेक्ट। वो मिलते गया, और जो जब नहीं मिला तो आई एम सिटिंग एट होम. But my family, and they support me so much. All my sisters, everybody, because nobody knows. For the last 4 years, I was not well, and I was at home after gold. Gold मैंने की, gold के बाद मैं घर पे बैठा था 4 साल. But I never, मतलब लॉकडाउन मैंने और 4 साल ऑलरेडी देख लिया है. तो ये लॉकडाउन का मुझे इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं. और अप एंड डाउन तो होते हैं यार, सो अप एंड डाउन तो होते हैं. और एंड आई लाइक टू अप्रिशिएट एवरीबॉडीज वर्क. आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलूंगा जो है. नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा. तो कभी कभी डिप्लोमेटिक आंसर देने पड़ते हैं, चुप बैठ जाता हूँ जो नहीं अच्छा लगे तो. बट इस बात पे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा. हम लोग ने जब ये ऐड किया था हिट एंटीरोज जेल का, तब मैंने आपने एक सजेशन दिया था डायरेक्टर को कि सर इसको ऐसा करे तो कैसा रहेगा. सो मैंने, पता नहीं वो क्या सजेशन था, आई डोंट नो, बट मैंने उस सजेशन की एवज में मैंने डायरेक्टर को ये बोला था कि नहीं सर ऐसे करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से वो जो हमने आगे किया ना वो क्लैश होगा इसके साथ में, जो हमने किया वो उसके साथ मैच नहीं हो पाएगा. सो डायरेक्टर भी सोच रहे थे कि इतने बड़े एक्टर हमें कुछ सजेशन दे रहे हैं, और हेतल ने फिर अपना सजेशन रखा, बट आप बीच में आए और बोले नहीं सर हेतल करेक्ट बोल रहा है. एंड इससे इंसान का अंदरूनी उसका ताकत जो होता है ना, वो कितना डाउन टू अर्थ है, वो कितना जेन्यून है, वो पता चलता है. उस वक्त मुझे पता चला कि आप कितने जबरदस्त इंसान हो. और तब मैंने सोच लिया था कि ये इंसान को अपना दोस्त बनाऊंगा. और उसी दिन से आपको देखा होगा कि मैं आपका मतलब जब भी हम मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे हम लोग काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे हम मिलते हैं. Yes, definitely. And really, I always, मैं जब भी देखता हूँ आपको, I always feel so proud. मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, मैं एक ऐसे इंसान, वास्तव में तो मैंने आपको बाद में पहचाना, जबकि वास्तव बहुत हिट हो चुकी थी, बहुत बार देखी गई थी. मैंने तो आपको बाद में पहचाना, जब मैं मिला उसके काफी टाइम बाद. अरे ये तो अतुल भाई है यार, अपने पहचाना ही नहीं मैंने, ये बाद में मुझे पता चला. बट रियली समीर भाई भी यहाँ पर, ये देखिए समीर भाई भी यही बोल रहे हैं, आई एम सो प्राउड अतुल, इट्स अमेजिंग. भरत जी वेलकम है जी, केदार जी वेलकम, कृष्ण जी वेलकम, ऋतुल जी वेलकम, वरुण जी वेलकम, मंदिर जी वेलकम, सुनील, प्रकाश रयानी वेलकम, कोडी जोल, आदित्य नेरकर प्लीज वेलकम है आपका, हनी जी वेलकम, परीश वेलकम, रिया जी वेलकम है, रियाज आपका भी स्वागत है, विंटू डॉक्टर वेलकम है जी आपका, कोडी जोल थैंक यू सो मच, दिव्या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सर बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, सच में इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है, सच में. वास्तव का कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना, जो इतना हिट गया है वो मतलब आपका वो सीन तो मैं मतलब ऐसे उठ के भी अगर देखता हूँ ना तो ऐसा हंसी छूट जाती है. जब आप वो बादी का इंट्रोडक्शन कराते हो तब आप ऐसे गंजी से ऊपर कर, अरे भाई गंजी नीचे करना यार, क्या कर रहे हैं. क्या था कि वास्तव में सब आज जो मराठी में स्टार्स है या डायरेक्टर्स है वो सब वास्तव में थे. एवरीबडी इज एट अ डिफरेंट लेवल, एंड सर एग्जैक्टली न्यू व्हाट ही वांटेड. सर एग्जैक्टली न्यू हाउ ही हैज टू यूज ईच एंड एवरी एक्टर इन द फिल्म. और तुम लोग ये करो, जहां नहीं करना है तो वो मतलब बोल देते थे. एंड भरत जाधव, ही इज अ स्टार, ही इज अ बिग स्टार टुडे. Satish Rajwade, he is a big man now. He is star प्रवाह में है वो. He is a very good director, very good actor, और सब महारथी थे. और एक आज मकरंद अनासपुरे, he is such a big actor now. So all this team, नीलेश दिवेकर ने काफी राजन सर के साथ काम किया, राजन वागदरे सर के साथ, और he is a very very good friend of mine. Mangesh Satpute does all the dubbings of Marathi films. He carries out all these dubbings जो होता है कैरेक्टर्स का, बाकी सबका. तो मतलब सब लोग ना एक लेवल पे है. तो हम लोग जब भी कोई सीन करते थे तो साथ में करते थे. एंड द बिगेस्ट पार्ट वाज संजय दत्त, Sanju Baba, because he never was insecure because of us, because he was Sanjay Dutt, and we were
we were very young guys and first time working with him, but he was इतने हमारे साथ वो घुल मिल गए थे कि उनके साथ काम करना ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग स्टार के साथ काम कर रहे हैं, या नम्रता वाह। शिरोडकर हो तो उनके साथ भी, मतलब जो हमारे सीन्स थे, शिवाजी सर तो पहचानते थे, बट यू नो व्हेन यू आर वर्किंग, you come from a different background and you work with a superstar like Sanjay Dutt, he was so nice to us on the sets, मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं. He was so wonderful. कभी भी कोई भी लाइन हमें, हाँ तू ये बोल, हाँ ये अच्छा, हाँ ये अच्छा लगेगा, नेवर कि मेरा सीन है, मेरी फिल्म है, मेरा कमबैक है. इट वॉज अ ग्रेट फिल्म फॉर हिम. वास्तव ब्रॉट हिम बैक इन एक्शन, बट दैट वो जो उनका जो इनोसेंस था सेट पे एंड द कैरेक्टर ही प्लेड, ही वॉज वन ऑफ अस. सो इट वॉज वेरी इजी फॉर अस. और क्या था कि एक दूसरे को हेल्प करके, दिस जनरली हैपेंस व्हेन, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये हिंदी में नहीं होता है, ये हिंदी में भी होता है, बट तभी हम लोग सब दोस्त थे ना, एक ही लेवल पे सब थे, तो तभी काम. आज भी जब हम लोग मिलते हैं तो एक ही लेवल पे बात होती है. मतलब ये सीन तू कर रहा है, अतुल ये बोल, तू ये बोल, मेरा तेरा टाइमिंग ये गलत हो रहा है, तू ये टाइम ऐसे फट करके बोलना. तो वो झगड़े होते थे, वो गिव एंड टेक होता था. और जब भी उनके सीन्स होते थे तो हम लोग बैठ के पत्ते खेलते थे. अरे बहुत धमाल किया. मतलब वास्तव वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ. ऑल माई फिल्म्स विद महेश सर, आई विल नेवर फॉरगेट देम. एंड मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस आए. फिल्म बंद हुई, फिल्म फिर से शुरू हुई, बहुत बहुत सारी चीजें हुई उसमें. क्यों बंद क्यों हो गई थी बीच में? आई डोंट नो दैट. तभी हम लोग को कुछ पता ही नहीं था. हम लोग एक हिंदी फिल्म कर रहे हैं एंड हमको उसमें पर डे एक अमाउंट मिल रही है. वो अमाउंट में अभी बोल भी नहीं सकता, बट तभी के लिए हमारे लिए तो मतलब क्या बात है यार. एंड वास्तव मेड अस, यू नो, वास्तव मतलब एटलीस्ट फॉर मी वास्तव इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आज भी लोग मुझे वास्तव के नाम से पहचानते हैं. मतलब वास्तव में भोपू भाई कभी कभी हो जाता है इतना कोई मुझे हाँ, मैं सिग्नल पे कभी रुक जाऊं तो गाड़ी में या कोई कभी कभी भोपू भाई बुला लेते हैं. सो वास्तव वॉज अ ग्रेट फिल्म, यू नो, विच हेल्प्ड अस, यू नो, ग्रोइंग. क्या बात है, क्या मतलब वो सिलसिला शुरू हुआ एक्टिंग का. एंड देन इन 2000 आई थिंक आई स्टार्टेड असिस्टिंग महेश सर. एंड फिर वो शुरू होते गया. मतलब यू नो, असिस्ट करने के टाइम फिर वो माय इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डायरेक्शन बढ़ते गया. मैं काम सीखते गया. पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, अंटिल आई डिड माय लास्ट फिल्म विथ हिम. कुछ समझ में नहीं आ रहा था. जब तक तुम खुद सी प्रैक्टिस सब करते, वीडियो सब देखते, जब तक तुम बॉल खेलते नहीं हो तब तक पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है. जिस दिन बैट तुम्हारे हाथ में आ गई और तुमको बोला कि अभी तेरे को छक्का मारना है या चौका मारना है, तभी पता चलता है कि 0 पे आउट होगे या 100 मारोगे. You know, so but yes, what learning process was great with my sir and many people in my life. To get to work with Bharat sir, Bharat Dabholkar. आज भी लोग बोलते हैं, अच्छा तू पहचानता है भरत सर को? यस, लास्ट 3 months. भरत दाभोलकर. हाँ, जानता हूँ मैं उनको. यस यस यस. So he's an ad guru and people ask me, you know him? मतलब अरे every day I talk with him. मैं सुबह फोन करता हूँ, शाम को फोन. कुछ चीजें हमारी कॉमन है. We are both pet lovers. He is very famous for his pets and all. And तो बातें होती रहती है. लॉकडाउन में I only had a word with him because he is a very positive person in my life. He is very very positive. He is positive, मतलब पॉजिटिविटी फ्लो होती है. I always talk to him when I feel, you know, every day I talk to him, every day. तो ऐसे अच्छे लोग मिलते गए यार लाइफ में. तो वास्तव का तो मतलब क्या बोलूं मैं. वास्तव मेड अस. बताओ ना, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ ना, कुछ हुआ हो ऐसा, आप लोगों ने कुछ मस्ती किया हो ऐसा ऑफ द स्क्रीन. ऑफ द स्क्रीन वैसे मस्ती नहीं, क्योंकि क्या था कि हम लोग रात भर शूटिंग करते थे. एक ही होता था कि सब लोग मिलके सुबह ये अपने दादर टीटी में
दूध पीते थे और जिलेबी खाते थे सुबह सुबह। किसी के पास स्कूटर था, किसी के पास भरत जाधव ने तभी अभी तो ही हैज एस क्लास मर्सिडीज, तभी उसने स्कूटर ली थी। सो कोई किसके साथ बैठ के चला जा रहा है, कोई किसके साथ जा रहा है, तो ना गाड़ी थी ना कुछ था। बट इट वॉज अ प्रोसेस यार, इट वॉज अ प्रोसेस, इट वॉज मतलब अ वेरी नाइस स्ट्रगल इन लाइफ। मतलब हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंस मिला हम लोगों को। एंड इट इज नॉट ये इंपॉर्टेंस मिलना, ये पूरा निर्भर होता है जो कैप्टन ऑफ द शिप है उसके ऊपर। अगर आपको, अगर चलो ये पापा दोस्त का रोल कर रहा है तो वैसे अगर ट्रीट किया ना तो बात अलग है, बट वी वर ट्रीटेड वेरी नाइसली, वेरी वेरी नाइसली। एंड सेट पे कभी ऐसा डिफरेंस नहीं हुआ, सेम खाना खाते थे वो सब, जो सब लोग खाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो वो वहां से वो एक संस्कार होते गए, वही तो आज ये भी तक होता है ना कंटिन्यू। कि आप जैसे लोगों के अगल बगल में रहते हो, जैसे जैसे लोग आपके अगल बगल में जैसे लोग होते हैं, वैसा ही आपका भी सराउंडिंग बनने लगता है सर। आपका ऑरा भी वैसा ही या बनने लगता है। डेफिनेटली, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हो। यही अगर डेफिनेटली। आप अगर कहीं कोई चरस गांजे पीने वाले बंदे के साथ बैठ गए, दारू पीने वाले बंदे के साथ बैठ गए, तो आपका वो वही दिशा में जाएगा फिर आपका। नो या डाउट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। और या जनरली मैंने ये देखा है सर, ऑटोमेटिकली आप जैसे होते हो ना, वैसे ही लोग आपके सराउंडिंग में आने लगते हैं। समष्टि भी आपको वैसे ही लोगों के अगल बगल में रखती है। ये बहुत बार मैंने भी नोटिस किया है। कभी भी ऐसा 19-20 कोई आता है ना सर, मेरे आगे पीछे वो टेक नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहता है, कोई ऐसी नेगेटिविटी वाला भी कोई बंदा रहेगा ना, तो वो ज्यादा लंबा टेक नहीं पाएगा हमारे आसपास। सो ये बहुत बड़ी बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है कि हम ऐसे ही सक्सेस की इतनी बड़ी दुनिया में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है ना। घोस्ट करेक्ट। वॉकर वेलकम है, वैभवी जी वेलकम, कोडी जोल थैंक यू, जेनिश वेलकम, थैंक यू पिंकल, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने टाइम निकाला, इट्स रियली रियली प्लेजरेबल थिंग। थैंक यू। भाई मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने शायद मेरे साथ है ना 2 बार काम किया है। नो डाउट हम दूसरी बार एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए, बट हमने एक फिल्म की थी साथ में जिसका नाम है उंगली, रेंसिल या डिसिल्वा। या करेक्ट। हाँ उस वक्त लेकिन हम लोग साथ में नहीं थे, हमारे सीन साथ में नहीं थे, बट मैंने उस फिल्म में किया और वो मुझे रेंसिल डिसिल्वा सर ने बताया था कि आप भी ओ, उसमें हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, आई वॉज वन ऑफ द करप्ट ऑफिसर्स उसमें, जो आई थिंक शुरुआत का ही पूरा सीक्वेंस है वो। अगेन रेंसिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड। मैं और रेंसिल वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर। मेरी मौसी रहती है माहिम में, माहिम में मेरी मौसी रहती है, तो वेकेशन में आई यूज्ड टू गो देयर एट इन माहिम, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वहां मेन रोड है, जो हमारी बिल्डिंग है तो पूरा मेन रोड है, तो नेवर वेंट टू प्ले डाउन, मतलब जो होता है ना कि कंपाउंड में जाके खेले या ऐसा कुछ, तो वैसा नहीं है इधर जो मैं रहता हूँ। तो रेंसिल सर माहिम वहीं में पर रहते जाके, हैं हाँ रेंसिल माहिम में। माहिम में ही रहते हैं। तो हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे और एक टीम में कभी रहते थे, तो आई हैड अ वेरी गुड रैपो विथ हिम इन माय चाइल्डहुड आल्सो। व्हेन आई वाज, हम लोग सब रास्ते पे खेलते थे, दो बिल्डिंग्स के बीच में जो रोड होता है। He's a gem of a person, huh? He's ही a इज अ वंडरफुल wonderful। पर्सन। सर एंड उनसे बिकॉज पहले ऑफ, आधा सी, घंटा मैंने आई बात टेल यू, की। ओ माय गॉड, मतलब ये इतनी बड़ी फिल्म लिख देना सर, रंग दे बसंती लिखना, मतलब वो कैसे उसके माइंड में आया होगा कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं। मेरे मतलब ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है सर, रंग एंड दे बसंती बहुत कम। आई नेवर न्यू दैट रेंसिल इज इन दिस लाइन। मतलब जैसे लाइफ चलती गई तो कांटेक्ट टूट गया, फिर मैं वेकेशन में जाना बंद हुआ, फिर कॉलेज शुरू हुआ, ये तो मुझे पता नहीं था। वन डे आई वाज शूटिंग फॉर एन ओडोमोस एड, तो हाँ मैं ये अपने मुकेश मिल में शूट कर रहा था। सबल सर वाज द डायरेक्टर फॉर बिग पिक्चर्स। तो तभी मेरा वो रूपा की बनियान वाला बहुत ही फेमस हुआ था, एंड आई वाज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर कवाल का, और सब लड़कियां विड़कियां आजू बाजू में। एंड रेंसिल हैड कम देयर फॉर व्हाट आई डोंट नो, एंड आई मेट रेंसिल देयर, एंड रेंसिल बोला, अरे तू क्या करता है इधर? तो he said कि I write, I have started writing. I think he was copywriting some, मतलब तभी कॉपीराइटिंग करता था तभी।
और तभी से फिर तभी मिला। देन ही कॉल्ड मी फॉर एड। वो मैंने बहुत दो वंडरफुल एड्स किए उनके साथ। फॉग तो खैर है ही, तो फॉग की वजह से आई टेल यू नो अगेन, राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ makes a lot of difference. Because of Rensil, today I am Raju Bhai of Fog. People know me because of Rensil. I am Raju Bhai. So great, you know, it was great. Right people at the right time. If you keep on getting them, you will definitely get good things in your life. And Rensil, then Rensil took me in Ungli also. Then I acted in one more film. Rensil ने और कौन सी फिल्म की मैंने उसमें काम किया, आई डोंट नो, बट एक एड की थी, रेडियो सिटी बाल बाल बच गए। यू कैन स्टिल सी इट ऑन यूट्यूब, इट इज अ वंडरफुल एड। तो वो रेडियो सिटी बाल बाल बच गए वो एड की। फिर उल्टा पर्क की एड की मैंने रेंसिल के साथ। एंड फिर फॉग, फॉग तो करते गया करते गया करते गया, आज भी कर रहा हूँ। तो फॉग तो मतलब सर आपका ऐसा समझ लीजिए आपको उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए वो लोग को, तो मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या है यार, एक एक ऐड कराते रहते हो आप। ब्रांड एम्बेसडर बना दो यार, काम हो जाए आपका भी उनका भी सबका। अब तो हाल ही में मैंने फॉग की कितनी ऐड की, बाप रे, सब वो उनकी, पता है मुझे। या मजा आया मतलब वो। और वर्किंग विद रेंस, बिकॉज ही इज गॉड, यू नो, ही इज लाइक गॉड। वो इतना कूल रहता है, आई हैव नेवर सीन हिम यू नो शाउटिंग एट एनीबॉडी और समथिंग, ही इज सो कूल ऑलवेज। एंड अच्छा अभी क्या करना है, अच्छा ये तू करके दिखाता हो, तो एक बार मैं कुछ करके दिखाता हूँ। सो विल से नो नो अतुल, आई डोंट लाइक दिस, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। सो यू नो इट बिकम्स वेरी इजी। क्या किसने लिखा है, होती ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी किस्मत के लिए। और प्रणाली प्रणाली सवाल पूछ रही है कि सर एड फिल्म में इतना आसान नहीं होता है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी किस्मत से भी और खुद से भी। हाँ प्रणाली, उसका प्रोसीजर ही ऐसा होता है। सर मैं इसका जवाब दूं क्या, इसका आंसर दूं क्या मैं एक्चुअली क्या होता है प्रोसीजर। जनरली हम सोचते हैं कि अरे एड में क्या होता है कि बहुत अच्छा रहता है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन रहते हैं, ज्यादा डायलॉग, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक एड के ऑडिशन के लिए समझ लो, एक एड में 3 कैरेक्टर होते हैं, उस 3 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर के लिए कास्टिंग डायरेक्टर 200 से 300 लोगों के ऑडिशन करता है। उस 200 से 300 लोगों के ऑडिशन में कुछ 10 लोगों के ऑडिशन जाते हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन लोगों के ऑडिशन देखता है, उसमें से 3 या 4 जनों को शॉर्टलिस्ट करता है। फिर वो एजेंसी और क्रिएटिव लोगों के साथ बैठ के वो 3 लोगों के ऑडिशन देखता है, उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होते हैं, उनके साथ में बैठ के नेगोशिएशंस होते हैं, और उसके बाद फाइनली डिसाइड होता है कि ये बंदा करेगा, अतुल काले मेरी ये ऐड करे। सो ये बहुत ही टफ प्रोसीजर है, उसमें आपके एक्सप्रेशन भी देखे जाते हैं, आपने 20-30 सेकेंड्स में क्या करके देना है, पूरी एड को समझाना है, जिसमें आपको सारी चीजें दिखा देनी है, आपकी एक्टिंग भी दिखानी है, आपका लुक भी होना चाहिए। सो इजंट इट सर, मैं गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या है कि आजकल आ गई है ये कैरेक्टर ड्रिवन एड, यू नो, कैरेक्टर ड्रिवन जो स्टोरीज या कैरेक्टर ड्रिवन जो स्क्रिप्ट्स आ रही है एड की, तो ये आज शुरू हुआ है, इसके पहले नहीं था। इसके पहले यू नो मॉडल्स, हम लोग क्या एड्स देखते थे, मतलब वो मॉडल्स, किसी के दांत अच्छे हैं, आंख अच्छी है, बाल है, लेकिन आजकल मुझे देख के कौन ऐड देगा ऐसे होता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, कि यार ये फॉग का ये आदमी, अरे राजू भाई है फॉग का, राजू भाई। सो एज यू सेड, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। द ओनली स्ट्रगल इन दिस व्हाट आई थिंक इज the way you give auditions, when you give 30 auditions in a month and you don't get a single ad out of that, so that hurts. Correct. You know, but that is a process. So you have to keep your cool and think about it कि हर एक ad, अरे कभी कभी ऑडिशंस में ऐसे भी एक्सपीरियंस आता है कि अरे तू आ गया, अभी हम लोग को क्या है यार, अरे ऐसे नहीं होता है। करेक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ डेफिनेटली होगा, बिकॉज पीपल कीप ऑन सीइंग। क्या होता है सर, मेरा तो लिटरली क्या होता है सर, कि जब मैं एंटर करता हूँ ना एड के ऑडिशन में, सर 4-5 लोग उठ के चले जाते हैं सर। हाँ उठ के चले जाते हैं सर, मतलब ये भी नहीं कोई बोलता भी नहीं, उठ के निकल लेते हैं। और पूछते हैं ना उनको, तो बोलते हैं भाई तू क्यों चला है, ऑडिशन नहीं दिया? अरे नहीं वो उधर रेतल आ गया ना, वो नहीं हो रहा उधर।
हाँ तो वो उनको ही लेगा। मतलब अभी कई बार क्या होता है कि अभी सम पीपल आई नो, यू नो, टिया, उनके पास जाता हूँ, या ऑडिशंस में, और शिखा है, बहुत सारे ऐसे जो जिनके साथ काम कर चुके हैं, तो वहां जब ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो वी गेट अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। करेक्ट। When the person who is taking audition talks to you, other people start feeling insecure. अरे ये तो है, ये यार, मतलब इसका, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, हम लोग भी ऑडिशन के लिए आए, हमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा हमें भी नहीं पता। पता नहीं एंड व्हेन दे सी दैट, नेक्स्ट टाइम व्हेन दे मीट, अरे आपने नहीं की लेकिन आपका ऑडिशन इतने अच्छा हुआ था। इट ऑल डिपेंड्स, देयर आर मेनी क्राइटेरियाज इन दैट, नो, एज यू टोल्ड द प्रोसेस क्रिएटिव। ऐसे थोड़ी कि अरे अतुल अतुल अच्छा ही काम करता है, ऐसे नहीं होता है कि जब कभी कभी उनको नहीं अच्छा लगता हो, यू नो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभिमन्यु, कई बार ही इज अ वेरी, अभिमन्यू रे, यस, ही इज अ वेरी yeah, गुड, he's a very strict casting, but the way he gives respect, he's very strict about his work, about his, no, no, don't do this, I don't like this. But see, he talks to people who show that we are great actors, but if you are humble, nobody will behave with you like that. करेक्ट करेक्ट So people say कि यार तुम लोग आते हो तो तुम लोग को रिस्पेक्ट मिलती है, और हम लोग जाते थे हम लोग को ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम लोग स्ट्रगलर है। अरे ऐसे नहीं है, you be humble. You be humble and you see the difference. If you come there as if you know everything, then it is not going to work, no. करेक्ट। सर, अतुल सर, हमारी ब्रॉडवे ना, हम हर बार एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक ऐसा लेके आते हैं जिसमें हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। Okay. तो आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा सर। चलो। एक वर्ड बोलूंगा, उसके सामने आपके माइंड में जो वर्ड आएगा वो आपको बताना है। सबसे हाँ। पहला वर्ड है फैमिली। Wife and children. माइंड। Glowing. लव। Wife. मेडिटेशन। Plants. Pets. फ्रेंड्स। Rajesh. ऑडिशन। All. गॉड। Mother and father. अतुल काले। A normal person. हेतल पुनीवाला। A wonderful person. लव यू। 100 out of 100, यो। मजा आता है ऐसे हम लोग बैठते तो क्या या। सब कुछ ले लेते। मीनाक्षी जी, मीनू जी वेलकम है जी, विशाल जी वेलकम, विकास दोषी वेलकम, सूरत के हमारे बहुत अच्छे दोस्त है विकास भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रणाली जी थैंक यू, राधिका नेरकर जी आई है, थैंक यू राधिका जी, वेलकम है जी, आपका सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच गाइज, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया, इट्स रियली 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 अप्रिशिएटेड। एंड मैं एक और सवाल, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आजकल जो लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस फील्ड में आ रहे हैं, इस फील्ड में आने के लिए कोशिश करते हैं, जिनको पता नहीं होता है कहाँ से शुरू करना होता है, और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि घर वालों को कैसे समझा के आए, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यहाँ काम नहीं मिलता है, लेट हो जाता है, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे अतुल? सी, पहले तो हर एक की चॉइस होती है कि आप सब छोड़ छाड़ के इधर आए हो, then you can't give reasons. You know, when you have decided that you have to swim, that is why you get into the pool, right? Correct. और खुद जंप मारने के बाद you can't blame people कि आप, मैं डूब रहा हूं, आई एम सॉरी, आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, आप तो सीखना पड़ेगा स्विमिंग करना, तो ही आप आगे जाएंगे या नहीं डूबेंगे ना। There is life support. Definitely, support is very, very important in your life. But I think the most important thing which you need is patience. Now you count. See, I am not saying that मैंने बहुत कुछ किया. I told you कि I will never say that I have struggled a lot in my life to get work. God is great. My mother and father, my family are after me
all my friends like you and many friends who bless me, and I meet the right people at the right time. So ये हर एक की लाइफ में नहीं होता, but you need patience in this line. कभी कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल कुछ नहीं होता है. But you can't just give away everything and finish or blame anyone for that. It is your choice. मेहनत करो. हर एक आदमी मेहनत करता है, बट कोई कोई लोग ना थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं इसमें कि सिर्फ थोड़ा तो कुछ होना चाहिए. हेतल, when you decide to become a doctor, you should have some inclination towards becoming a doctor. अगर आप सुई से डरते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, है ना. तो अगर खून देख के आपको चक्कर आ रही है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते. तो why you want to really get into that pool when you can't become a doctor or you can't swim there? So choose correctly. Take advice from your elderly people. Don't waste your life like this. Not at all. Nobody has the right to do this. And there are people who give good advice. Take what you feel is correct. But और ज्यादा मत पढ़ो. मुझे लगता है ना, ज्यादा पढ़ के ना लोग पागल होते जा रहे हैं. बहुत पढ़ते हैं. सी बुक्स. आज तो मतलब ये कोरोना में इतने डॉक्टर्स आए व्हाट्सएप पे, इतने डॉक्टर्स. कोई गर्म पानी पियो, कोई हल्दी का पानी पियो, कोई जिंजर डाल के पियो, कोई ये पियो. अरे जिसको होता है कोरोना उसको पता चलता है ना कि क्या पियो और क्या कौन सी दवाई लेके क्या होने वाला है. बेसिक थिंग्स करो. बेसिक जो बोला है वो करो. People still are not understanding, but you never know यार किसके साथ कभी क्या होगा, किसको होगा, क्या होगा. But I think people are thinking too much. Be cool. God has decided what to do with you. He has given you this life. He will decide what to do, and it is all. बस अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, करते जाओ, मेहनत करो, उसका फल मिलेगा. बोलते हैं ना, कर्मण्ये वादेकारिस्ते ना फलेषु कदाचन. कभी भी फल का सोचो मत, काम करते जाओ, वो अच्छा होगा. अभी मुझे किधर पता था कि फॉग का मैं इतना फेमस हो जाऊंगा फॉग के वजह से. MTV से हुआ, बाकी मैंने बहुत सारी एड्स की, लेकिन आई थिंक दैट पीपल शुड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. और अगर खुलना है तो खुलेगा, नहीं खुला तो दूसरा कुछ करो. उसमें क्या है. बिल्कुल सही बोला अतुल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला भाई. ये And I have a biggest example like you, that you have a house of your own. I'm proud of that. You had met me in Aram Nagar and you told me that because working hard is what you have done, struggle is what you have done, because you are new. You have come from somewhere in Mumbai and made your dreams come true. So I'm very proud of you in that. जब आपने मुझे बोला कि मैंने सर एक घर ले लिया, so I was so happy. कि क्या बात है यार. एक आदमी बाहर से आता है और अपना करियर बस थोड़ा सा संयम रख के उसने किया एंड फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, और बस यू हैव मेड योर ओन हाउस. दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट. यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. भाई मेरी सक्सेस का मोटो ही यही है. सक्सेस इज नॉट कि आपके पास कितने पैसे हैं. सक्सेस इज व्हाट कि आपकी स्माइल कितनी बड़ी है. क्लैरिटी ऑफ माइंड, purity of heart, and spontaneous in action is always needed for success. Absolutely. So Atul bhai, I can't say in words how I'm happy to have you here. I am so much grateful to you. मतलब thanks तो मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है, आपके लिए बहुत छोटा वर्ड है. नहीं यार. I have never tried to do all these things. Instagram पर मुझे कुछ आता नहीं है. But now friends like you who provoke me to do this, and I do it. So you have to do it, sir. Guys, और थोड़ा हल्का भी होता है ना, बात करनी होती है लोगों के सामने, तो मन भी हल्का होता है. You feel fresh. एक घंटा सर हमने बात की, देखिए पता भी नहीं चला. अभी ये 15 सेकंड में अभी ये कट भी हो जाएगा अपने आप ही. ये 1 घंटा ऐसा होता है ना सर, लाइफ के मतलब पूरे दिन का बेस्ट सब हल्का हो जाता है सर. थैंक यू सो मच. Absolutely. थैंक